आइए आपको दिखाते हैं 14 अक्टूबर दिन सोमवार की यूपी की प्रमुख खबरें। बहराइच में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया था। इस घटना में एक युवक की जान चली गई जबकि कई लोग चोटिल हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बहराइच में हुई हिंसा के बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। हालात ऐसे बने कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आनंद फानन में अधिकारियों संग बैठक बुलानी पड़ी। होम सेक्रेटरी, एडीजी से लेकर एसटीएफ चीफ तक को घटनास्थल भेजना पड़ा। पीएसी, आरएएफ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची तो करीब 18 घंटे बाद हालात काबू में आए। बहराइच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर योगी सरकार की सांप्रदायिक रणनीति का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा और हार के डर के चलते हिंसा का सहारा लेना उनकी पुरानी रणनीति है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सब समझ रही है और ये उपचुनाव की दस्तक है। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को सभी के सामने पिटाई के मामले में पहला एक्शन हुआ है। भाजपा ने विधायक से मारपीट करने वाले अवधेश सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि इन 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि 9 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें लगभग आधा दर्जन नए चेहरे हो सकते हैं। 20 अक्टूबर तक भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र सुबह घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। कोटा इटावा एक्सप्रेस में भिंड से यूपी के इटावा की यात्रा कर रही एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक पहले ट्रेन में एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था और उसके बाद उसने उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसे एक अनजान जगह पर बंधक बनाकर रखा गया था, जहां 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। यूपी में डुप्लीकेट आरसी से लेकर डीएल रिप्लेसमेंट के लिए अब आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वाहन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से 9 सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाइव किया जा रहा है। इससे वाहन स्वामियों को भागदौड़ की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उन्हें घर बैठे विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। देवरिया के खुखंदू में कॉलेज जा रही 2 छात्राओं को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। एक छात्रा एमए अंग्रेजी और दूसरी एलएलबी की छात्रा थी। अयोध्या में योगी सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 8वें दीपोत्सव समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल राम की पाड़ी पर होने वाले दीपोत्सव में स्थानीय नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा। दियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए घाटों की संख्या 51 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह भजन संध्या स्थल समेत अन्य स्थान भी शामिल हैं।